बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय क्लास। आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस सदफ और आज है हमारा लेसन नंबर 5। यानी आज हम एक नई आवाज़ सीखेंगे जो कि है आपकी किताब का हिस्सा। और हस्ब मामूल इस तस्वीर में कुछ बातें होंगी, कुछ स्टोरी होंगी, एक पोएम होगी, कुछ एक्टिविटीज़ होंगी राइटिंग की, सिंगिंग की। और इन तमाम एक्टिविटीज़ की मदद से आज हम जो नई आवाज़ सीखेंगे उसका मटीरियल डियर टीचर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होगा। हमेशा की तरह हम डे 1 को पहले डिस्कस करेंगे, यानी अपनी लिस्टिंग एंड स्पीकिंग को। और उसके लिए आप जरा पेज नोट कर लीजिए कौन सा है। जी हाँ, इस पेज के ऊपर कुछ प्यारी प्यारी तस्वीर है और एक छोटी सी स्टोरी लाइन है, लेकिन इस स्टोरी लाइन के साथ रिलेटेड है आज का जो ELO, उस पर बात कर ले। लिस्टिंग एंड स्पीकिंग टीचर्स, मेक श्योर कि हर तस्वीर के बारे में बच्चों के पास कमोबेश 1 से 2 जुमले हों बोलने के लिए, बताने के लिए, या आज वो आपसे सीख कर जाए वो 2 जुमले जो उन्होंने उस तस्वीर के बारे में आपने उनको बताए हैं। तो देखते हैं कि आप ये तस्वीर आपको कौन सी नजर आ रही है। व्हाट इज दिस? इट्स अ क्यूट लिटिल एलिफेंट। एलिफेंट, शुरू की आवाज एलिफेंट। नाउ व्हाट इज दिस? ओह, this is a vegetable and it is called eggplant. Eggplant. Let's see the next picture. It's a picture of an elf. ये आपको कार्टून्स में नजर आता होगा, इसको कहते हैं elf. And these are my favorite egg. Egg. So teachers, इन तस्वीर से बच्चों को रिलेट करवाइए। दोबारा से इस वीडियो को चाहे रिपीट कर लें या किताब में दी गई तस्वीर को जो है वो आप रिवाइज कर लें, लेकिन कोशिश करें कि स्टोरी सुनाने से पहले बच्चे इन तस्वीर के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर ले और हर तस्वीर का उनको नाम पता चल जाए उसकी इब्तिदाई आवाज़ के साथ साथ। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो। जितनी देर में आप अपनी तस्वीरों को डिस्कस कर रहे थे, मैं आपके सामने एक छोटे छोटे से फ्लैश कार्ड लेके आई हूँ जिनके ऊपर बनी हुई है पिक्चर एलिफेंट की। तो डियर टीचर्स, इस तरह के फ्लैश कार्ड्स आप बच्चों को दे, ये प्रॉप्स के तौर पे स्टोरी के लिए इस्तेमाल होंगे। एंड एवरी टाइम इन द स्टोरी दे लिसन टू अ वर्ड starting from the S sound, they are going to use it and the story is going to be interesting. So let's move on and listen to the story what we have today. So आज की स्टोरी में I will read it from the book. This is given in your book. I am going to read it out और आपने बच्चों तस्वीर के ऊपर ध्यान रखना है। जिस तस्वीर का नाम आप सुने आपने वो जल्दी से उसके ऊपर अपनी फिंगर रख देनी है। So let's start. Ellie the elf was very short and green. He had a pet elephant who was big and fat. Ellie liked to eat eggs every day. His elephant loved to eat eggplants. On Sunday, Ellie was feeling very naughty and he wanted to climb a tree. While climbing, he accidentally got hurt. His elbow was bleeding. Ellie started crying and was so upset to climb down from the tree. When the elephant saw his friend crying, he wanted to help him come down. The elephant quickly neared the tree and got hold of Ellie with his trunk. When Ellie came down from the tree, he was very happy and hugged his pet elephant. As a surprise, Ellie took out an eggplant from under his shirt and gave it to the elephant. The elephant ate it and was very happy. Now teachers, इस स्टोरी को आप बच्चों को बार बार रीड कर दें। इसमें जितनी भी वोकैबुलरी दी गई है वो आपने बच्चों से डिस्कस करनी है। उसकी जो इनिशियल साउंड है यानी इब्तिदाई आवाज़ जो है उसके ऊपर आपने फोकस रखना है, क्योंकि आज की इब्तिदाई आवाज़ है एह की। और फिर हम देखेंगे कि एह की शक्ल देखने में कैसी है जब वो राइटिंग की तरफ आएंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड रिपीट द स्टोरी 2-3 टाइम्स अगेन। वोकैबुलरी की डिस्कशन के बाद आइए बच्चों, अब जो आज की आवाज जिसको हम सुन रहे हैं, स्टोरी में भी देख रहे हैं, उसकी शक्ल कैसी है। दिस इज द फेस ऑफ द साउंड एह। एह, हैव अ लुक एट इट। इसको लिखते कैसे हैं? First we draw a straight line and then we go round like a C and then we stop. Eh. Teachers,
फोनेटिकली जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो साउंड की क्लैरिफिकेशन होनी ज़रूरी है, इसलिए अपने क्लास में मौजूद हर बच्चे से कहें कि कम से कम इस आवाज़ को 3 दफ़ा निकाले ताकि उनकी जो है उसकी क्लैरिटी आ सके। सो दिस इज एग, एलिफेंट, एल्बो, एग प्लांट। जी हाँ, शाबाश। इस तरह इनसे 2-2, 3-3 वोकैबुलरी वर्ड्स आपने रिपीट करवाने हैं और उसके बाद आपने किसी पोएम की मदद से या फ्लैश कार्ड की मदद से या हवा में लिखाई की मदद से इसकी जो फेस की रिकग्निशन है वो डेवलप करनी है। सो प्लीज पॉज द वीडियो। जी प्यारे बच्चों, जितनी देर में आपकी वीडियो पॉज थी आप रीडिंग कर रहे थे, आई वॉज मेकिंग अ फ्लैश कार्ड ऑफ एन एग। आपने देखा इसमें एक आज का साउंड छुपा हुआ है, इट्स एग शेल, और उसमें से एक निकल रहा है क्यूट सा चिक। तो टीचर्स ये आइडियाज़ आपके पास भी होंगे डेफिनेटली। आपने इनकी मदद से अपनी वोकैबुलरी को डेवलप करना है, अपने रिसोर्स को डेवलप करना है और क्लास में आपने इसको बोर्ड के ऊपर लगा देना है ताकि इस रिसोर्स को आप वक्तन फवक्तन बच्चों से रिपीट करवाएं। एंड बाय द एंड जब आपके तमाम अल्फ़ाबेट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी एक वॉल ऑफ अल्फ़ाबेट बन जाएगी जिसमें तमाम लेटर्स का कोई ना कोई क्राफ्ट ऐसे बना के आपने लगाया होगा। बच्चों के लिए छोटे छोटे प्रॉप्स बना सकते हैं जो कि स्टोरी में इन्वॉल्व है, जो कि मैं आपको दिखाती भी रहती हूँ। इन प्रॉप से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो आइए, आपके लिए मेरे पास एक छोटी सी पोएम है, हम उसको सिंग करते हैं विद एक्शंस एंड टीचर्स यू कैन कम अप विद योर ओन ट्यून ऑल्सो। So the name of the poem is 10 eggs. 5 eggs and 5 eggs, that makes 10. Sitting on the top is mother hen. Crack, 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 what do I see? 10 little chicks as cute as can be. Now this is a very short poem. Teachers, sing it with the actions. और ये poem चूँकि एग्स से रिलेट करती है इस वजह से इसको मैंने इस लेसन का हिस्सा बनाया। ये पोएम जितनी देर दफ़ा आप सिंग करेंगे बच्चों के साथ, दे विल मेमोराइज इट। इट्स वेरी सिंपल और ये आपके मैथमेटिक्स में 10 और 5 के कॉन्सेप्ट में भी यूटिलाइज हो सकती है। तो कोशिश करें पोएम्स को मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करें और ताकि बच्चों की जो लर्निंग है वो इंटरेस्टिंग हो सके और इसके साथ साथ उनके इंग्लिश की वोकैबुलरी भी डेवलप हो। तो ग्रुप वर्क करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एग की एक्टिविटी के लिए आज टीचर आपको देंगे कुछ चार्ट पेपर की कटिंग्स और एगशेल की कटिंग्स जिसको आपने पेस्ट करके ये एगशेल का क्राफ्ट करना है। दिस इज द पार्ट ऑफ द ग्रुप वर्क टुडे। सो टीचर्स, ये मटेरियल आपने पहले से काट के रखा होगा। बच्चों से आपने कटिंग नहीं करवानी, बच्चों को आपने सिर्फ मटेरियल देना है, सैंपल दिखाना है एंड दे विल डू द पेस्टिंग देमसेल्व्स। इस काम के लिए परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, एस्थेटिक्स की ज़रूरत है। बच्चे अगर थोड़ा सा इसको टेढ़ा भी पेस्ट करते हैं तो कोई बात नहीं, let them practice and let them enjoy. जी प्यारे बच्चों, आपका क्राफ्ट रेडी हो गया, शाबाश, वेल डन। अब इसको या तो आप घर ले जाएं या टीचर कहती हैं तो क्लासरूम में पेस्ट कर दें, दैट इज टोटली अप टू यू। लेकिन अब बारी आती है इस लेसन के रैप अप की, जिसमें आपने क्या करना है, आपने प्लेग्राउंड में जाना है, एक छोटी सी स्टिक लेनी है और उससे फिर मट्टी के ऊपर जो है आपने जो लेटर्स अभी तक सीखे हैं, जो साउंड्स अभी तक सीखी हैं, उनकी आपने राइटिंग करनी है। सो आई होप दिस एक्टिविटी विल बी फन। आपके प्लेग्राउंड में थोड़ी सी मट्टी का एरिया होगा, उसको जब आप लिख लेंगे फिर आप उसको दोबारा से बराबर करेंगे और आपका फ्रेंड आपको उसके ऊपर स्टिक की मदद से लिख के दिखाएगा। टीचर्स, इस एक्टिविटी का मकसद ये है कि बच्चे की लेटर फॉर्मेशन राइटिंग से पहले बुक के ऊपर जो है वो ब्रेन में स्ट्रांग हो जाए। सो वंस दिस एक्टिविटी इज डन, टीचर्स गिव देम अ वर्कशीट in which there are minimum number of the sound they have to write and trace and bring it to school. So thank you very much until the next lesson in which we are going to do some reading and writing about the sound today. Teachers, please practice the poem, practice the sound, practice the vocabulary as much as you can and let the students recognize the sound clearly. Take care and Allah Hafiz.